वीडियो में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पूरी उसी के ऊपर बेस रहेगी, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, जिसमें हम मोस्टली टर्म्स कवर करने की कोशिश करेंगे जो बेसिक की ज़रूरत होती है। ओके, सो फटाफट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना, जो कि इसमें लिखा है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, है ना। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एंड पहले हाइड्रोकार्बन देखो लिखा हुआ है, जिसमें कार्बन हो, और इसमें लिखा हुआ ये है ना, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो इसमें लिखा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हो इंक्लूड, है ना। सो देखते हैं कि ये होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल सी फॉर एग्जाम्पल CH4, ये क्या हुआ, दिस इज हाइड्रोकार्बन। इसमें एक देखो C है, मतलब कार्बन है, और हाइड्रोजन भी है ना। लाइक CH3 ऐसी इसके सारी जो भी आप कह देते भी कार्बन इंक्रीज करते रहोगे, ठीक है। ऐसे हो गया ये तो। एंड अब हम इसके पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना। देखो इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसमें लिखा है ना, देखो स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट भी है ना इसमें। देखो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं इसके, लाइक अभी CH4 हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन है, बट अगर हम इसमें से एक H हटा दें एंड हम इसमें एक लगा दें क्लोरीन, नाउ ये क्या हो गया, ये हो गया एक डेरिवेटिव, है ना। सो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, ठीक। लेट्स चलो एग्जांपल्स पे आते हैं। तुम बताना, मैं तुमको नहीं दिखाता हूँ, ये तुम खुद से बताना। इथेन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है, मीथेन कार्बन हाइड्रोजन, है ना। मेथनॉल, बस OH लगा दिया, मतलब कुछ भी आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो, लाइक NH2 भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो, मतलब जो सिंगल बॉन्डेड हो। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो OH हो गया। इस टाइप से आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो है ना, इसमें लिखो ये डेरिवेटिव हो गया ना, इसको डेरिवेटिव कहते हैं, ये डेरिवेटिव हो गया, ये भी डेरिवेटिव है, एंड ये सिंपल हाइड्रोकार्बन ही है ना। सो बस समझ आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ये ऐसी, मतलब हाँ देखो, बताओ, मतलब ये देखो इसमें लिखा है, अगर NaCl है, इसमें क्या है, सोडियम एंड क्लोराइड है, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन और H तो है ही नहीं। ये तो होना कंपलसरी है ना, चाहे उसके बाद आप कुछ भी लगा लो। इसमें C और H ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट क्या है, कार्बन नहीं है ना मेन ये, और हाइड्रोजन भी नहीं है, तो खत्म, है ना। अब आते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको। 3 तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होता है डैश फार्मूला, एक होता है कंडेंस फार्मूला, एक होता है बॉर्डर लाइन, ठीक है। देखो एक बार इसमें देख लो, पहले बताता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म ही डैश फार्मूला होता है ना, ऐसे ही कंडेंस ऐसे, और ये बॉर्डर लाइन फार्मूला। मतलब देखो, लाइक जो हमारा डैश फार्मूला है, इसमें कैसे होता है, सी ऐसे लिख दिया। अब इसमें एक एक सबको अलग अलग करके दिखाएंगे। H यहाँ आ गया, इसका H यहाँ, ऐसे H, ये मतलब सब कुछ दिखाएंगे, है ना। सारे बॉन्ड कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड शो करना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं हम, डैश फार्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो कंडेंस फार्मूला, मतलब जिसमें हमको कंडेंस करके लिखना है। कंडेंस मतलब क्या हो गया, कंडेंस मतलब
एक जगह छोटा सा करके, है ना, कंडेंस करके। लाइक देखो इसमें कैसे करा, CH2 CH2 CH3, जो हमने वो अलग करके बनाया था पहले, ऐसे ऐसे करके H लगाए, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H लगाया, है ना, वही है, ये है तो वही, बट क्या करा, इसको कंडेंस करके लिख दिया। इसमें हमने क्या करा, इनको शो नहीं करा, पर ये हैं कैसे, मतलब ये ऐसे कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, ऐसे कनेक्ट हो रखे, चैन बनी हुई है ना, तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। नाउ अब हम आते हैं किस पे, हमारा तीसरा जो फॉर्म है बॉन्ड लाइन नोटेशन, मतलब बॉन्ड लाइन। इसमें सबसे छोटा तरीका होता है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। लाइक देखो ऐसे कर देंगे, पहाड़ बना देंगे। ये कॉर्नर का मतलब है C, वर्टेक्स ये जो है इसका मतलब है C, इसका मतलब भी है C। और इसमें अगर कुछ भी शो नहीं कर रखा ना, मतलब ये देखो C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3, जितने भी कॉर्नर हैं, वर्टेक्स हैं, है ना, उनको हम क्या कहेंगे, C। ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसको C मानते हैं। एंड अगर इसके कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर जैसे कि कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें उसका फुल करना है, मतलब उसकी वैलेंसी। कार्बन जैसे कि 4 बॉन्ड्स बनाता है ना, कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो हमको इसको पूरा करना पड़ेगा। लाइक हमने अभी देखा, ये ऐसे बना रखा था ना, हमने अभी दिखा दिया, ये ऐसे था पहाड़, तो दिख रहा है कि एक बॉन्ड इधर बना रखा है, एक बॉन्ड इधर बना रखा है। इसका मतलब है कि इसमें 2 H बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं। हम H बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे वैलेंसी करने के लिए। लाइक इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसमें 3 H लगे हुए होंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बट अगर आपको जैसे कि अगर ऐसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप लगाए, OH लगाए मान लो, तो ये ऐसे होगा। इसका मतलब है 3 बना रखे, एक H लगा हुआ है, और यहाँ पे जैसे कि मान लो कुछ और लगा होता, क्लोरीन लगा होता, मतलब यहाँ पे 2 H हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 2 H हैं। अगर कोई अलग से ग्रुप होगा तो वो लगा होगा, है ना, उसको आपको शो करना पड़ेगा। सिंपल सा है, ठीक है। सो नाउ हम आते हैं नेक्स्ट, क्या है, देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो मैं बताता हूँ। एवरी, जो मैंने बोला, एवरी वर्टेक्स, कॉर्नर एंड टर्मिनल रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा कार्बन से। उसको हम शो नहीं करेंगे, है ना, शो नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम मान रहे हैं बाय डिफॉल्ट। एज्यूम कर लेंगे कि इनफ H ऑलरेडी लगे हुए हैं कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, और जो अटैच है उनको शोन करना पड़ेगा। मैंने बताया हेटेरो एटम्स, मतलब अलग से जो एटम है, OH, क्लोरीन, कुछ भी मान लो, है ना, मस्ट बी शोन, उन्हें अलग से आपको शो करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखो। हाँ देखो, 2 होते तो मीथेन बोलते हैं, 4 है तो बुटेन, वही 3 है तो प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब आप उसमें पढ़ोगे, मतलब नॉमेनक्लेचर होता है ना, उसमें कवर करोगे। बट वो इतना बेसिक, मतलब इतना तो खैर आपको आता ही होगा, इफ आप पढ़ रखा है थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं, बट मतलब वो तो एक अलग से टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तो बेसिक में तो हम यही करेंगे। वो मैं नॉमेनक्लेचर में साइड बाय साइड लेके चलूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बच्चों को हो भी जाता है, एंड वो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, तो वो मैं उसके छोटे छोटे वीडियो साइड में डालता रहूँगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो यही देखो, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं सिंपल, 1 2 3 4 5, है ना। ये साइक्लोफोर रिंग वाला होता है, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं इसको, वो है ना साइकिलिंग, मतलब साइक्लिक है ना। ये तो खैर चलो, आप मतलब जिसने कर रखा होगा। ये पूरा OH है यहाँ पे, ये OH, इसी मतलब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ कितने हैं, 1 2 3, प्रोपोइन हो गया ना, 3 3 हो गया, और सेकंड पे OL है, ऐसे यहाँ पे 1 पे OL है, मतलब इधर से कर लो। वो मैंने गलत कर दी जरा,
जहाँ फंक्शन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वहाँ करते हैं लाइक 1 2 3। मेन मोटिव था वो समझना, तो समझ आ गया होगा आपको। सो अब आते हैं जनरल फार्मूला एल्केन क्या होते हैं, ठीक है। लाइक देखो ये होता है एल्केन, सबसे पहला एल्केन जो होता है मतलब कैसा होता है, CH4 है ना। लाइक इसमें देखो 1 पुट करके देखो, C की जगह N की जगह 1 रखा, H की जगह 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया ना, कितना हो गया C4 CH4। मीथेन कहते हैं इसको, मीथेन है ना, मतलब सिंगल बॉन्डेड रहते हैं इसमें सारे एटम। लाइक अगर यहाँ पे आप C2 करोगे तो ये H6 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे होता है, ये CH3 ये CH3, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड है ना ये, इस वजह से इसको कहते हैं सिंगल। जो सिंगल बॉन्डेड होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, ये देखो लाइक एग्जांपल मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना एल्केन का वो यही होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम एल्कीन पे, है ना। एल्कीन का मतलब क्या होता है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड। देखो लाइक डबल बॉन्डेड है ना, लाइक देखो इसमें होता है ऐसे C डबल बॉन्ड C, ऐसी चैन चलती रहती है, C डबल बॉन्ड C, ऐसी चैन चलती रहती है। वैलेंस सेटिस्फाई कर दो इसकी, H2 उसे कहते हैं एल्कीन, है ना। ये तो खैर मतलब जिसने नहीं पता उसको बता देता हूँ, है ना। इसको कहते हैं एल्कीन। लाइक देखो इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था वो किसका था, वो प्रोपीन का था। अगर आपको इथीन का देखना है, देखो डबल बॉन्ड बनाया CH2, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C2H4, जो कि हमारा यहाँ गिवन भी है। अब आते हैं एल्काइन पे, मैं आपको बताता हूँ, हाँ ठीक है। नाउ कमिंग टू एल्काइन, एल्काइन मतलब कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, लाइक इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सिंपल सा है ना। एक H लगा दो, एक H लगा दो, C2H2, बस इसको इथाइन बोल देंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सिंपल सा है, तो समझ आ गया सबको, है ना। ये देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहाँ अनसैचुरेटेड, यहाँ अनसैचुरेटेड और यहाँ सैचुरेटेड। हाँ तो ये देखो ये रह गया था, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो क्या होता है सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। लाइक ये C बॉन्ड C होगा, चाहे आप ये रिंग मान लो, है ना, 4 की रिंग हो गई, बट इसमें सब कार्बन क्या आएंगे, sp3 होंगे, sp3 हाइड्रोकार्बन मतलब sp3 कार्बन होंगे। sp3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऐसे की 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना, 4 बॉन्ड है, सिंगल मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है उसमें, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ये हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, अनसैचुरेटेड, इसमें होगा एटलीस्ट कोई एक तो डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ तो होगा, मतलब एक तो होना ही पड़ेगा। लाइक ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एक हो एटलीस्ट 1 हो, चाहे उसके बाद सिंगल ही क्यों ना हो, है ना। और कोई का रिंग भी है, लाइक देखो ऐसे करके कोई रिंग भी है, बेंजीन बना दी मैंने, तो एक डबल बॉन्ड हो, मतलब बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन है ना, एक डबल बॉन्ड पक्का हो, एक होना ही पड़ेगा, ओके, बस एक होना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे को ना हो जाए, बस इसको कहते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। नाउ
कम टू फिफ्थ टॉपिक जो है कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। सो देखो सिंगल बॉन्ड में देखो सिंगल बॉन्ड क्या होता है। हमारा सिंगल बॉन्ड होता है सी, सिंगल बॉन्ड सी। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक कार्बन अपना शेयर करता है, एक कार्बन अपना शेयर करता है, ऐसे करके होते हैं दो बॉन्ड है ना, मतलब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होंगे, जो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको बोलेंगे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसको बोलेंगे सिग्मा। अगर यही डबल बॉन्ड है तो पहला वाला या ऊपर से मान लो कोई भी मान लो, एक रहेगा सिग्मा बॉन्ड, एक रहेगा पाई बॉन्ड, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यही अगर ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड, तो बस पहला वाला होगा हमारा क्या, सिग्मा, और जो दोनों है वो होंगे पाई, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है देखो ना, ये यहाँ लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक ही रहना है, जितने बॉन्ड बढ़ेंगे ना उतने पाई कर देना, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है ना। बस इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो बस इंटू 2 कर दो भाई, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम है पाई के लिए भी भाई, बस सिंपल सा है। नाउ अब डिग्री ऑफ कार्बन पे आ जाते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ उसके बाद पहले आते हैं, ठीक है। देखो लाइक ये हमारा है CH3, ये है हमारा CH2, यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। अब हमको डिसाइड करना है हम मतलब ये सेपरेट होता है ना, हर कार्बन के लिए अलग होगा। लाइक अब मैं पूछता हूँ कि इस वाले कार्बन के लिए बताओ, ये वाला कार्बन की डिग्री कौन सी है। ये कैसे देखेंगे, कितने उससे जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये मतलब क्या है, ये 3 डिग्री है। सॉरी जरा ये एक H हटा देते हैं हो जाता है वो बनाने में, है ना। मतलब क्या है, ये 3 डिग्री, ओके। अब हम इससे पूछते हैं, अब ये वाला हमारा हो गया। नाउ कम टू डिफरेंट, हम आते हैं इस वाले पे। भाई अब तुम बताओ, एक मिनट जरा, अब तुम बताओ कि तुम्हारी डिग्री कौन सी है। तो हम इसके लिए देखना पड़ेगा, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, अरे कहीं और नहीं जुड़े, इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री 1 है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये बस एक से जुड़ा है, इसके पास 3 H ऑलरेडी है, कि 1 है, ठीक है। अब आते हैं कि डिग्री, देखो ये लिखा हुआ है प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी भी बोलते हैं इसको, जो एक अदर कार्बन एटम जुड़ा हो, अटैच्ड हो, है ना। ये 2 से हो, ये 3 से हो, ये 4 से हो, मतलब यही अगर मैं यहाँ पे एक और लगा देता, लाइक मैं यहाँ पे लगा दूँ एक CH3 और लगा दूँ, और ये एक H हटा दूँ यहाँ से, ये एक H हटा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिग्री, है ना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिग्री, समझ रहे हो। सी है ये ऐसी है ना। अब हम आते हैं हमारा फिर से यहाँ पे H लगा दें, तो अब हम आते हैं अब कि हाइड्रोजन की टाइप, हाइड्रोजन की डिग्री क्या है। ये तो सबसे इजी है, इसे हमें पता करना है कि भाई तुम हाइड्रोजन तुम कौन से कार्बन से लगे हुए हो, उस कार्बन की डिग्री क्या है ना। तो लाइक सो तो ज़्यादा लाइट हो गया, एक सेकंड, पिंक। तो
ये एक एच हम इससे पूछते हैं कि तुम्हारी डिग्री क्या है, ये कहेगा मेरे कार्बन की डिग्री क्या है, मैं 3 डिग्री हाइड्रोजन हूँ, मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हूँ, मतलब जो तीनों इसके बाद हाइड्रोजन है सारे 1 डिग्री हैं, ये सब 1 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्बन है वो केवल एक उससे जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है ना? तो बस यही है मतलब। सो ये वाला जो है वो क्या है, 1 डिग्री, इसके तीनों। ये वाला क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये कौन से हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये कौन से हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है ना, समझ आ गया सबको? ये ज़्यादा ही खराब हो गया है तो इसे थोड़ा सा रहने देते हैं। खैर ओके, आपको समझ में तो आ गया होगा। तो फॉर दिस वीडियो इतना ही है। अभी इसके बाद मैं एक टॉपिक वो वाला है DBE, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे GOCO, चाहे फिर GO से स्टार्ट कर देंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह। और साइड में मैं कर दूंगा स्टार्ट, साइड में नोमेनक्लेचर वगैरह, है ना, नोमेनक्लेचर कर देंगे। एंड बीच बीच में लाइक वीकेंड्स पे क्या होगा, वीकेंड्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आप लोगों की, PYQs वगैरह। मेरे को कमेंट में बता देना कि किस चीज़ के चाहिए, JEE के, नीट वाला या CBSE, किसके आपको PYQs वगैरह करना है वो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं उस अकॉर्डिंग सब अरेंज कर लूँगा, है ना, अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।